अगर आपको पहले लेवल का समझ में आएगा तो हम लेवल धीरे धीरे बढ़ाते हैं, डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते हैं। तो y इक्वल टू अभी आपका क्या था xn, तो आपका आंसर क्या आता था n इंटू xn माइनस 1। अब अगर कोई कॉन्स्टेंट a मतलब 2 3 4 5 6 xn के आगे लग जाए तो हमें कुछ नहीं करना है, उसको आगे फेंक देना है, बाकी का ही डिफ्रेंशिएशन करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि आप क्वेश्चन है 4x³ तो 4 को हटा दीजिए, आप 4 को बाहर निकाल दीजिए और क्या कर दीजिए x³ का डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए। और x³ का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 3 आगे और x पे 3 माइनस 1 2 की पावर, और 4 आपका ऑलरेडी आगे हटा दिया था। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा 4 3 12 एक्स स्क्वायर, मतलब 4 को आपने आगे कॉमन ले लिया, ठीक है, तो आ गया 12 एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेज, अब आपके पास एक नहीं 2 3 4 कुछ भी हो सकते हैं प्लस माइनस के साथ। मतलब क्वेश्चन है आपका 6x³ मतलब कि केवल x³ की जगह 6x³ थी था, अब उसकी जगह क्या हो गया 6x³ प्लस 3x स्क्वायर। तो जब ये ऐसे फंक्शन होते हैं कि y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 प्लस yn, तो हम अलग अलग इनका डिफ्रेंशिएशन करते हैं। मतलब कि dy/dx इक्वल टू dy/dx 6x³ प्लस 3x स्क्वायर। अब इसका अलग कर लो प्लस इसका अलग कर लो, मतलब कि dy/dx 6x³ प्लस जो साइन है वो जहाँ कहते हैं लगा दीजिए प्लस dy/dx 3x स्क्वायर। अब इसका क्या हो जाएगा 3 आगे आ जाएगा और x पे कितने पर आ जाएगी 2 आ जाएगा, एंड 3 इंटू 6 कितना आ जाएगा 18x स्क्वायर। मतलब देखते हैं अच्छे से देखते हैं, पहले हमने क्या कर दिया 6 को बाहर निकाल दिया तो अब क्या बचा dy/dx x³ प्लस यहाँ 3 को बाहर निकाल दिया dy/dx x स्क्वायर। अब ये कितना हो गया 3 बाहर x पे 3 माइनस 1 2 की पावर, ऐसे यहाँ 2 बाहर और x पे 2 माइनस 2 मतलब कि 1 की पावर, तो कितना आ गया 6 इंटू 3 इंटू एक्स स्क्वायर तो 18x स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 इंटू एक्स मतलब 6x। तो इसका डिफ्रेंशिएशन कितना हो गया 18x स्क्वायर प्लस 6x। अब थोड़ा और आगे ले जाते हैं। अब क्वेश्चन कितने बहुत सारे टर्म है 5x 4 माइनस 3x³ प्लस 6x स्क्वायर प्लस 5x वॉट एवर। अब हम देखते हैं इनको सॉल्व करके। अब मैं डायरेक्ट करूँगा अब क्योंकि आप इतना सीख गए होंगे। तो 5 कॉन्स्टेंट 4 आगे आएगा और x पे एक पावर कम हो जाएगी, कितना आ गया 5 इंटू 4 इंटू एक्स कितना आ गया 20x³। जो साइन है एज इट इज लगा दीजिए, 3 बाहर 3 आगे और x पे एक पावर कम तो आ जाएगा 3 इंटू 3 एक्स स्क्वायर 9x स्क्वायर, 6 बाहर 2 बाहर आगे आगे और x पे एक पावर कम हो गई तो 12x। अब जरा यहाँ देखिए 5x का कितना होगा, अब ऑलरेडी पावर कितनी थी 1 की, ठीक है ना, 1 की पावर थी 1 आगे आ गया तो 5 इंटू 1 5 हो गया। अब x पे कितना बचा 1 माइनस 1 मतलब x पे 0 की पावर, मतलब x पे 0 की पावर मतलब किसी पे भी 0 की पावर मतलब क्या 1, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा 1, तो 5 इंटू 1 इंटू 1 इक्वल टू 5। या याद रखिएगा x का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है 1, तो 2x का 2 5x का 5 10x का 10 फलाना x का फलाना, मतलब जो भी x का होता है उसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है केवल कांस्टेंट, याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ एक और लेवल बढ़ने वाली है आपकी। अब y इक्वल टू क्या है ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, जहाँ a b c d क्या है कांस्टेंट, तो एक को कांस्टेंट रखो, x³ का कितना हो जाता है 3x स्क्वायर, तो आंसर क्या आ गया 3x स्क्वायर। b को कांस्टेंट रखो, x स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x, cx अभी देखा 5x का कितना था 5, तो 10x का 10, तो cx का कितना हो जाएगा c प्लस कांस्टेंट। अब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है 0, अगर कोई कांस्टेंट आ जाएगा उसका डिफरेंशिएशन हमेशा कितना रखना है 0। कैसे वो देखते हैं, पहले इसका आंसर आ गया क्या, इसको 0 कर दिया। मान लो कोई कांस्टेंट केवल था 2 का डिफरेंशिएशन करना है, तो क्या मैं 2 को 2 इंटू 1 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ x पे 0 की पावर, क्योंकि x पे 0 की पावर क्या होती है 1। अब अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूँ तो 0 कहाँ आ जाएगा आगे और x पे आ जाएगी 0 माइनस 1, और जब मैं 0 का किससे मल्टीप्लाई करूँ आंसर क्या आएगा 0। तो आपको याद रखना है कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। मतलब कि अगर मैं बोलूँ 5x का डिफरेंशिएशन 5 का डिफरेंशिएशन 0, ठीक है, ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब पहला फॉर्मूला क्या था हमारा x पे n, और x पे n का फॉर्मूला क्या निकाला हमने n इंटू एक्स पे n माइनस 1। अब हम अगले स्टेज पे जाते हैं, और भी फॉर्मूले हमारे पास हैं। अगर साइन x होता है तो उसका डिफरेंशिएशन होता है cos x होता है तो माइनस साइन x, tan x होता है तो sec स्क्वायर x, cot x का माइनस cos x स्क्वायर x, sec x का sec इंटू tan x,
कॉसेक का माइनस कॉसेक कॉट एक्स। सर आप इतने सारे कैसे याद करेंगे, और वो भी प्लस माइनस। तो सबसे पहले आप माइनस का टेंशन बिल्कुल भूल जाइए, माइनस साइन का मैं पहले आपको याद करा दूँ, उसके बाद मैं उनको वैल्यू याद कराऊंगा। जो भी को से स्टार्ट हो रहे हैं, देखिए को उनके डिफ्रेंशिएशन में माइनस आ रहा है। देखिए को वाले में माइनस आया, को वाले में माइनस आया, को वाले में माइनस आया, बाकी में माइनस नहीं आया। तो पहला कॉन्सेप्ट आपको माइनस का क्लियर हो गया कि माइनस कहाँ लगाना है, जो भी को से स्टार्ट होते हैं उनके डिफ्रेंशिएशन में माइनस साइन आता है। अब बाकी ये बहुत ईजी है, आपको याद रखना है साइन का कॉस और कॉस का साइन, मतलब ये जोड़ी बना ली, वैसे भी हम जानते हैं। तो साइन का क्या हो जाएगा कॉस, कॉस का साइन, दो हो गए। माइनस कहाँ आएगा, जो को से स्टार्ट होगा। ठीक, अब जब आपने क्लास 10th में इक्वेशन पढ़ी थी तो आपने पढ़ी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, मतलब साइन और कॉस के बीच में। दूसरी इक्वेशन पढ़ी थी आपने टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, मतलब 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक, मतलब टेन स्क्वायर और सेक स्क्वायर में पढ़ा था। तो यहाँ आपको टेन को किस में कन्वर्ट करना है, सेक स्क्वायर में। ठीक, और अगर आपने टेन को सेक में स्क्वायर में कर लिया तो टेन का अपोजिट क्या होता है, कॉट, और सेक का अपोजिट क्या होता है, कोसेक, मतलब जोड़ीदार। अपोजिट मतलब कि जोड़ीदार। तो दूसरा फॉर्मूला भी कंप्लीट हो गया। ठीक, अब यहाँ फिर से सेक का क्या आ जाएगा, सेक का जोड़ीदार, सेक टेन और सेक था उसी इक्वेशन से, तो क्या आ जाएगा सेक इंटू टेन। अगर आपने ये याद कर लिया तो सेक का जोड़ीदार कौन है, कोसेक, तो सेक का जोड़ीदार कौन है, कोसेक, टेन का जोड़ीदार कौन है, कॉट। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का सेक स्क्वायर तो कॉट का कोसेक स्क्वायर, और सेक का सेक इंटू टेन तो कोसेक का कोसेक इंटू कॉट। ये आपको याद रखने हैं।